बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की आंखों में उस समय आंसू आ गए जब उन्होंने अपने बचपन के दुख भर पलों को लोगों के समक्ष रखा। शास्त्री ने भावुक होते हुए कहा कि मेरा बचपन गरीब में गुजरा और जब 3-3 दिन हमने भोजन को नहीं देखा, जब बरसात आती तो आफत आती थी, छत से पानी नीचे गिरता था और हमारी माँ हमें पलंग के नीचे छुपा देती थी। भीलवाड़ा में श्री टेकरी के हनुमान जी कथा समिति के तत्वावधान में 13 पंथ हनगर के पास कुमुद विहार विस्तार में आयोजित श्री हनुमंत कथा में आज अंतिम 5वें दिन पंडित शास्त्री की कथा में लाखों की तादाद में श्रद्धालु उमड़े। कथा के दौरान 501 मीटर का साफा भी पहनाया गया। कथा के बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम के लिए लौट गए। कथा के दौरान उन्होंने अपने जीवन की कहानी सुनाते हुए कहा कि गरीब को कोई नहीं होता है, उनका तो केवल परमात्मा होता है। आज लोग उसे की अच्छी मिठाई देते हैं जिसको वो सलाम करते हैं, मगर उसको नहीं देते जो उनको सलाम करते हैं। इसके कारण जो भी मांगना हो वो बजरंगबली से मांगे हैं, वो आपकी व्यथा को जरूर सुनेंगे। परमात्मा के अलावा कोई नहीं होता। हमने अपनी निजी जिंदगी में भी देखा है। ये कथा की बात तो हम बता ही रहे, विभीषण जी की चरित्र को तो बता ही रहे, हमारी निजी जिंदगी का अनुभव है। आज के समय को भी हम देख पा रहे हैं और उस समय को भी हमने अपनी आंखों से देखा जब 3-3 दिन तक भोजन की व्यवस्था नहीं होती थी। उस समय को भी हमने देखा जब बरसात आती थी तो आफत आती थी, छानी चूती थी, पानी नीचे गिरता था। हमारी माँ सीधी सादी है गांव की, पलंग के नीचे बैठा देती थी। एक कपड़ा पहन करके हमने 2-2 महीने गुजारे। उसी को रात में सुखा देते थे, सुबह वही पहन लेते। हम अपने आंखों देखी बात बता रहे, कोई आपको त्रेता या द्वापर की कथा नहीं बता रहे, हम अपनी आंखों देखी अभी की बात बता रहे। मेरे प्रियजनों, मेरे परिवार के सदस्यों, परिवार के लोग, गांव के लोग कार्ड में हमारे पिताजी का नाम नहीं लिखते थे। क्यों? ये आ जाएगा तो फटे कपड़े पहन कर आएगा, बेइज्जती हो जाएगी। पूछते नहीं थे। इसलिए तो हमने कहा मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। गरीब का कोई नहीं होता, अमीरों के तो हजार होते। आज तो लाखों लोग हैं, आज तो हजारों लोग हैं। उस वक्त का हमें याद है कि जब हमको वृंदावन पढ़ने जाना था तब 1000 रुपया उधार नहीं मिले थे। क्यों? क्योंकि हमें चुका नहीं पाना था। निमंत्रणों में निमंत्रण नहीं मिलता था क्योंकि हमें लौटकर उनका निमंत्रण नहीं कर पाना। वो अंधेरी रातें, वो सूनी गलियां। त्योहार आते थे तो लोगों के बच्चे पटाखे फोड़ते थे, नए नए कपड़े पहनते थे। बुरा मत मानना, तुम लोग भी बड़े विचित्र हो। महंगी मिठाई का डिब्बा तुम उसे देते हो जिसे तुम सलाम करते हो, और सस्ती मिठाई उसको देते हो जिसे जो तुम्हें सलाम करता है। बहुत उल्टे हो तुम, तुमसे ज्यादा उल्टा कोई नहीं है। तुम त्योहार आते थे हमारे घर में, सब परिवार के लोग, गांव के लोग उत्सव मनाते थे। हमारा रोटी ही बन जाए वही त्योहार कहलाता था। पर हमारी माँ ने एक बात सिखाई, भीलवाड़ा के लोगों, आपको हम अपना परिवार का सदस्य मानते हैं। हमने तो भोग लिया, हमने तो दुख सह लिए, पर अब हम चाहते हैं भारत का कोई भी गरीब भाई अपनी बहन के विवाह के लिए पैसों के लिए दर दर ना दौड़े। इसलिए जब बचपन से हमारा भाव था कि कभी अगर परमात्मा हमको सफल बनाएंगे, कि परमात्मा कभी अगर हम पर कृपा करेगा, तो हम ऐसा प्रण लेंगे कि कोई भी भाई अपने बहन की शादी के लिए अकेले में जाके ना रुके। लोग हमसे कहते हैं कि बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी बातें, बागेश्वर बाबा चार्टर्ड पे चलते, हवाई जहाजों पर चलते, ये वो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े विदेशों में भी उप प्रधानमंत्री डिवोटी हैं, चेले हैं, बड़े बड़े मंत्री संतरी नेता अभिनेता डिवोटी हैं। मेरे प्रियजनों, बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं, पर इसके पीछे कितना संघर्ष झेला,
कितना दुख सहा ये हम जानते हैं। और हमारा उद्देश्य बड़े लोगों से मिलने का मतलब ये नहीं है कि नाम फेमस करना, हमारा उद्देश्य ये है कि अगर वो कुछ सहयोग कर देंगे तो हर साल जो गरीब बेटियों का विवाह होता है उनका विवाह हो जाएगा। 5 साल से जो भंडारा चल रहा, हमने 3 दिन भूखों रहे, चावल की रोटी खाई, सूखे चावल खाए। कभी कभी हमारे जमाने का, आज भी हमारी जिंदगी में, कल एक बच्चा आया था, हम उसको मिल नहीं पाए, वो पार्ले जी लेकर आया था। पार्ले जी से हमारी जिंदगी जुड़ी है। जब घर पे भोजन नहीं होता था तो उधार 1.25 रुपए का बिस्कुट का पैकेट लेकर के आती थी माँ, उसी को बांट कर खा लेती थी और जी लेती। पर हमारी माँ ने एक बात सिखाई, बेटा कभी भी बाहर निकलना मुस्कुराते हुए निकलना। भीड़ बाड़ा के लोगों, हम तुमसे प्रार्थना करेंगे, तुम अमीरों के चक्कर में मत पड़ना। ये सम्मान उसी को देते हैं जो बड़ा आदमी होता। भीलवाड़ा जिले के विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूचियों को त्रुटिरहित और संशोधित करने के लिए चल रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) कार्यक्रम 2025 के क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के 9 पोलिंग बूथों पर जाकर विशेष मतदाता पंजीकरण शिविरों का निरीक्षण किया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस दौरान जिले के 4 मतदान केंद्रों कार्यालय अधिशासी अभियंता जल संसाधन विभाग, अजमेर चौराहा में कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार, सिंचाई विभाग विश्रांति गृह, गायत्री आश्रम, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय RK कॉलोनी के 4 पोलिंग बूथ पर जाकर विशेष मतदाता पंजीकरण शिविरों का जायजा लिया। जिला निर्वाचन अधिकारी मेहता इन मतदान केंद्रों पर संबंधित BLO से मतदाता सूचियों में चिन्हित संभावित अंतर के विषय में मौके पर जाकर समुचित जानकारी ली और मतदाताओं का पंजीकरण बढ़ाने के लिए यथासंभव प्रयास करने के निर्देश दिए तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को अन्य संबंधित सुझाव भी दिए। भीलवाड़ा जिले के कोशिथल में तालाब की नहर को 3 लोगों ने JCB चलाकर तोड़ दी, जिसके कारण तालाब का पानी बहकर आसपास की आधा दर्जन बस्तियों में भर गया। इसके कारण ग्रामीणों का घरों से बाहर निकलना भी दुश्वार हो रहा है। वहीं ग्रामीणों ने आरोपियों के खिलाफ प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। कोशिथल के पदमसागर तालाब की नहर को 3 लोगों ने JCB चलाकर तोड़ दी, जिसके कारण सैकड़ों क्यूबिक मीटर पानी व्यर्थ बह गया है। इससे आसपास के खेतों, इंदिरा कॉलोनी, बादर कॉलोनी व गाड़िया लोहार बस्ती सहित महात्मा गांधी स्कूल परिसर में पानी भर गया है। पशुबाड़ों में भी पानी भरने के कारण पशु पानी में खड़े हैं और उन्हें चारा डालना मुश्किल हो गया है। वहीं खेतों में पानी भरने से किसानों को रबी की फसल प्रभावित हो रही है। श्री हरि शेवाधाम सनातन मंदिर भीलवाड़ा में महामंडलेश्वर स्वामी हसराम उदासीन के सानिध्य में वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा गोपाष्टमी के उपलक्ष्य में गौमाता का विधिवत पूजन अर्चन करके आरती की। साथ ही गौ माता को लापसी व फल प्रसाद खिलाया गया। स्वामी जी ने बताया कि हमारे सनातन धर्म में कार्तिक महीना सबसे पवित्र महीना माना जाता है। आश्रम में नित्य कार्तिक महात्म्य की कथा का भी श्रवण कराया जा रहा है। शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी पर्व मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि गोपाष्टमी के दिन जगत पालनहार श्री कृष्ण ने गौचारण प्रारंभ किया था, इसलिए इसी तिथि से गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। जहाजपुर क्षेत्र के ग्राम खजूरी में श्री नंद गोपाल गौशाला के 10 वर्षों के सफल संचालन के उपलक्ष्य में गोपाष्टमी पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन अर्धनारीश्वर महादेव सेवा समिति और सहयोग सेवार्थ फाउंडेशन के सहयोग से किया गया। इस अवसर पर गौ माता को 151 किलो लापसी का भोग लगाकर विशेष पूजा अर्चना भी की गई। रक्तदान शिविर में कुल 108 रक्तवीरों ने हिस्सा लिया। इनमें महिला रक्तवीर वैशाली पारीक, सज्जन कंबर और खुशबू पारीक मीनाक्षी साहू ने भी साहस और सेवा की मिसाल पेश की। गोपेश पारीक ने 22वीं बार, सत्येंद्र दाधीच ने 19वीं बार और अलकेश पारीक ने 11वीं बार रक्तदान कर सामाजिक सेवा की नई प्रेरणा दी। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।